Hello everyone, welcome back to Excellence. I am your physics teacher Arindam. In our previous video we have talked about the force of gravitation. Today we are back with a very interesting topic called free fall. So stay tuned to know about it. So what is free fall? अर्थ एट्रैक्ट्स अदर बॉडीज टुवर्ड्स इट, ये हमें पता है. अर्थ क्या करता है, ग्रेविटेशनल पुल से हम लोग का जितना भी बॉडीज है अर्थ के ऊपर उनको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. तो जो भी बॉडी आपका अट्रैक्ट होता है अर्थ के कारण और अर्थ अट्रैक्ट्स इट, वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल. मतलब जिस ऑब्जेक्ट को अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज इन free fall. Now look at this. This is one object and this is the earth. So what would happen? Due to force of gravity, earth would be pulling this object towards it. Since this is a force of what? Attraction. Since this is a force of attraction and hence ये जो object का velocity होगा it will go on increasing, but the velocity will change. So change in velocity will involve what? Acceleration. Hence, the acceleration involved here is known as acceleration due to gravity. Okay. तो अर्थ क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रहा है, which we known as force of gravity. अब अगर हम न्यूटन के लॉ लगाए इसमें, and we will be using the Newton's second law. So what does Newton's second law says? Force is equal to mass into acceleration, and this g is the acceleration due to gravity. Since this is the gravitational force, earth is pulling it. Now in our previous video we have seen that according to Newton's gravitational law, force is equal to what? G into mm by d square, where d is the distance between the object and the center of the earth. Capital M is the mass of the earth and small m is the mass of the object. तो अगर हम इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो हमें क्या मिलता है, mg इज इक्वल टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर. तो यहां से क्या होगा, ये स्मॉल m और ये स्मॉल m कट जाएगा. तो देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी एम बाई डी स्क्वायर. तो यहां से एक कॉन्ट्रास्टिंग फीचर आता है. देखिए ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और ये किसके ऊपर लग रहा है, स्मॉल ऑब्जेक्ट के ऊपर. दिस एक्सीलरेशन इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, दिस एक्सीलरेशन इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो आप कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट लीजिए, स्क्वायर ऑब्जेक्ट लीजिए, कुछ बड़ा ऑब्जेक्ट लीजिए, कुछ छोटा ऑब्जेक्ट लीजिए, हर एक के लिए क्या होगा, एक्सीलरेशन सेम होगा. As this acceleration due to gravity or small g, it is independent of the mass of the object. तो क्या होगा, ये small g आपका constant होता है. अब constant है तो इसका क्या होगा, एक वैल्यू होगा. ओके, now see this g is equal to what, g m by d square, where m is the mass of the earth and this small d is the distance between the earth and the object. अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस तक लेके आ गए या फिर इट इज नियरर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट इज ईदर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और नियरर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो अर्थ के सेंटर के साथ इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यस, इट विल बी द रेडियस ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो इनके वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं. हियर स्मॉल डी विल बी इक्वल टू व्हाट, कैपिटल आर इन दिस इक्वेशन. So small g will be equal to g m by r square. अब g कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है. इनके वैल्यूज हमें पता है. g का वैल्यू क्या होता है, 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर. ये SI यूनिट में है. मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 29 kg. रेडियस ऑफ द अर्थ इट इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर और 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर. तो अगर इन वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन में डाल देता हूँ
तो क्या होता है g इज इक्वल टू दिस एंड इट कम्स आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चों, तो फ्री फॉल में क्या होता है, हमारा अर्थ आपका क्या करता है, ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एंड द ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग डाउन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, दैट ऑब्जेक्ट इज नोन टू बी इन फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में आपका एक्सीलरेशन होगा उस ऑब्जेक्ट का, और वो एक्सीलरेशन को क्या बोला जाता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इट्स वैल्यू विल बी हाउ मच, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्री फॉल। आई होप यू एंजॉयड दिस। अगर आपको किसी भी पार्ट में आपको डाउट है, feel free to comment down, we will get back to you. Till then, goodbye, take care and study hard.